नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 15 जनवरी 2024। दिन आज हो चुका है सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की होगी। आपको सीधी तस्वीरें मैं इस समय प्याज के बाजार से दिखा रहा हूं कि आज क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में चलता और बनता नजर आ सकता है। कितनी आज मंडी में आवक है, कैसा आज उठाव है, क्या कुछ आज भाव है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। जो भी भाव हो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। 40 केजी यानी कि मन के होते हैं, उसी के हिसाब से आपको भाव लगाना है। चलिए पहुंचे अपने सोनू भैया के पास। भैया जी गुड मॉर्निंग, राम राम जी। राम राम जी, गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया दीपक जी। जी सोनू भैया, आज क्या कुछ माहौल चलता नजर आ रहा है बाजार में? बाजार में माहौल देखिए, आमदनी तो ठीक ठाक है मंडी में। आज मान के चलिए कि 74 गाड़ी फ्रेश आई हुई है और 30 गाड़ी जो है हमारी मंडी में शनिवार की खड़ी हुई है और 35 गाड़ी जो है फड़ों पे उतरी हुई है जी। तो माल तो तकरीबन हमारे पास मान के चलिए कि 135 से 140 गाड़ी माल है। जी। और अगर अराइवल की बात करें कि कौन कौन सी जगह से कितना कितना माल है तो मान के चलिए 17 गाड़ी जो है नासिक की है जी। और 45 गाड़ी जो है आज की डेट में पूना की है, राजस्थान की 1 गाड़ी है, गोंडल की 5 गाड़ी है और आपका गुजरात का महुए भावनगर से 7 गाड़ी की आमदनी है। एमपी की कोई आमदनी नहीं है आज जो मंडी के अंदर। और अगर नेफेड की बात करें तो नेफेड की सवेरे की रिपोर्ट में 1 गाड़ी है, 2-3 गाड़ी हो सकता है 12 बजे तक और भी आ जाए। और एनसीसीएफ की बात करें तो वो 28 गाड़ी मंडी में आज है मंडी आज। जी। और सोनू भैया, आज अगर ग्राहकी की बात शनिवार के मुकाबले कर ले, वो कैसी है? देखिए ग्राहकी तो ठीक है, सोमवार का दिन है, कहीं ना कहीं जो बिक्री अच्छी रहती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें जो है। जी। और उठाव कहीं ना कहीं ठीक बना हुआ है। हाँ, उठाव तो देखिए बिक्री अच्छी है तो उठाव तो अपने में ऑटोमेटिकली उसमें उठाव तो रहेगा उसका जो। जी सोनू भैया, क्वालिटी की हम बात करें, जहां जहां से भी फिलहाल प्याज आ रहा है, चाहे पूना से आ रहा है चाहे गुजरात से आ रहा है, क्वालिटी कैसी बनी है? क्वालिटी तो देखिए इस टाइम पे सबसे बढ़िया क्वालिटी पूना की आ रही है, जो सबसे ऊंचा बिक भी रहा है अच्छी क्वालिटी के अंदर जो है। और अगर गुजरात की क्वालिटी भी अच्छी है लेकिन कहीं ना कहीं जो है पूना के माल को टक्कर नहीं देती है वो महुआ अपनी जगह अच्छा आ रहा है। और अगर हम बात करें पूना के मालों की तो पूना अपनी जगह बढ़िया आ रहा है उसका। जी। और फिलहाल क्या ऐसी ही क्वालिटी आती रहेगी या कुछ उतार चढ़ाव क्वालिटी में भी देखने को मिलेगा? नहीं देखिए, अभी पूना अभी क्या है, जैसे जैसे मौसम चेंज होता जाएगा और गर्मी बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे पूना के मालों में थोड़ा क्वालिटी डाउन होगी, उसमें पत्ती की शिकायत आएगी मालों के अंदर, स्किन आउट होगी उसकी जो है। उसके मुकाबले फिर गुजरात की तरफ क्वालिटी ज्यादा अच्छी होने लग जाएगी, वो माल थोड़ा अच्छे भाव से बिकना शुरू हो जाएगा। जी सोनू भैया, अगर आज भाव के लिहाज से हम बात करें तो शनिवार के मुकाबले भाव आज कैसा है? देखिए, अब हम जैसे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं कि चर्चा यही होती है हमारी कि भाई देखिए आमदनी बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ जो है मार्केट जो हल्की फुल्की जो हमें नीचे देखने को मिल सकती है और जहां अराइवल कम होगी वहां पे मार्केट जो है फिर दोबारा ऊपर देखने को मिल सकती है। जी। तो वही है, जैसे क्या एक मंडी में माल थोड़ा ज्यादा है तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का जो मार्केट में डाउन भी है इसके। जी। और ये डाउन मेरे हिसाब से जो है ये आपको की वजह से ही है। बिल्कुल, वो अराइवल की वजह से देखिए चलता रहेगा। आमदनी ज्यादा आएगी तो कहीं ना कहीं डाउन मिलेगा और अराइवल कम होगी तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको फिर अच्छी मिलेगी इसके अंदर। लेकिन क्या घबराने की जरूरत है किसान साथियों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा एकदम से बिल्कुल ही मार्केट नीचे चला जाएगा। ये मार्केट जो फिलहाल चल रही है इस मार्केट को लगातार बने रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए लगातार। जी। और इस मार्केट में भी अगर सब लोग अपना प्याज बेचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार ऊपर भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत ये है कि लाल की अगर आमदनी बीच में कहीं भी कम पड़ती है, जैसे कि बारिशें हुई थी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खराब हुआ है और एमपी में भी प्रेशर माल का नहीं है, तो अगर महाराष्ट्र में नासिक के एरिया में अगर लाल माल की थोड़ी शॉर्टेज होती है और पीले माल के अंदर गैप आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार मिल सकता है। नहीं तो जो मार्केट हमारी फिलहाल चल रही है जी, ये मार्केट हमारी बनी रहेगी लगातार। जी, बहुत अच्छी बात है सोनू भैया। और आज अगर हम भाव की बात करें, स्टेट वाइज भाव क्या बन रहे हैं? देखिए स्टेट वाइज बात करें तो हमारे पास जो पूना की 45 गाड़ी है उसमें शोलापुर भी है और पूना का माल भी है। तो जो पूना की जो बहुत अच्छी क्वालिटी है वो 1 नंबर क्वालिटी में 950 से 1000 तक बिकी है। कोई 1-2 लोड जो है वो 1000 के ऊपर भी गए हैं। बाकी जो शोलापुर की क्वालिटी है वो 800 से लेकर के 900 की रेंज में है। जो मोटे माल है 900 रुपए में है, जो मीडियम मालों में है वो 800 850 रुपए की रेंज में। और अगर पूना के गुलटे की बात करें तो 500 से लेकर के 700 रुपए की रेंज में चल रहे हैं वाले माल। अगर नासिक एनसीसीएफ की बात करें तो एनसीसीएफ के माल जो है 650 से लेके 700 रुपए की पोजीशन है। कोई बहुत अच्छी क्वालिटी अगर उसमें आ रही है, हालांकि आ तो नहीं रही है, छोटे साइज आ रहे हैं इसके मालों के, तो बहुत अच्छी क्वालिटी आई थी तो 700 प्लस कहीं ना कहीं बिक जाता वाला माल जो। और अगर हम गुजरात के मालों की बात करें तो गुजरात के माल जो है यहाँ पे 700 रुपए से लेकर के 850 रुपए की रेंज में है। बहुत बढ़िया क्वालिटी है, 800 850 रुपया गुलाबी कलर के अंदर। और जो उसका देसी कलर जो आता है काले कलर के अंदर वो 750 से 800 रुपया अच्छे मालों में, नीचे में 700 सवा 700 रुपए की पोजीशन है। और नासिक के मालों की बात करें जो दिसावर के हमारे व्यापारियों के माल है, मोटे मालों के अंदर 800 850 की पोजीशन है और जो मीडियम माल है वो वही एनसीसीएफ के भाव से 700 750 रुपए के हिसाब से बिकते हैं वाले माल जो है।
और इसके बाद खैरथल की अगर आपकी बात करें तो आज आप तो खैरथल की बिल्कुल ही कम के बराबर है। 320 कट्टे की रिपोर्ट हमारे पास सवेरे की आई हुई है, तो वो कहीं ना कहीं खत्म ही है। वो समझो 600 से लेकर के 700 की पोजीशन में वो माल बिक रहे हैं। और एक गाड़ी हमारी राजस्थान की सीकर की आई हुई है, उसकी पोजीशन अगर मिट्टी लगा हुआ माल है तो वो समझिए 500, 550, 600 रुपए की रेंज में। और अगर अच्छा माल है तो वो 650 से 700 रुपए की रेंज में। जी सोनू भैया, अगर हम बात करें महाराष्ट्र से और गुजरात से, क्या आवकें अब फिलहाल बढ़ेंगी? जी हाँ, ये गुजरात में से जो आमदनी अगर जैसे पीछे भी प्रेशर मारेगी तो यहाँ भी आमदनी गुजरात की जो है बढ़ेगी। ऐसा कोई वो नहीं है कि कम रहेगी, लेकिन ये है कि अगर नासिक की अराइवल अगर कहीं कम होती है तो कहीं ना कहीं जो है मुंबई वाले को थोड़ा वो ठीक रहेगा और भाव अच्छा मिलेगा उनको जो है। जी, और फिलहाल पीछे गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ बाजार की सिचुएशन पता चल रही है, क्या बने हुए हैं? जी हाँ, जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में 14 रुपए से लेकर के और 18 रुपए 19 रुपए तक की पोजीशन चल रही है। जो अच्छे माल हैं वो 17, 18, 19 की रेंज में बिकते हैं। जो हल्के माल है वो 14 से 15 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं वहाँ। और अगर अराइवल की बात करें तो आज महुए के अंदर 1,70,75,000 कट्टा ताजा आया हुआ है और बैलेंस उनके पास जो कम से कम 60 से 70,000 कट्टा उनके पास बैलेंस पड़ा हुआ है। और भावनगर की बात करें तो भावनगर भी आमदनी तब तकरीबन लाख प्लस कट्टे की आमदनी वहां पर भी है। जी, और कहीं ना कहीं महुआ भी बहुत बड़ी मंडी है मेरे जी ख्याल से। बिल्कुल, गुजरात 3 महीने का चलता है, तो भावनगर और गुजरात और तलाजा ये 3 स्टेट में जो है 3 जगह पे माल जो है, गुजरात की स्टेट में जो है 3 जगह माल जो है बहुत अच्छी तादाद में आता है। 3 महीने तो लगातार उनका माल बना रहेगा अभी। जी, फिलहाल मंडी में नेफेड एनसीसीएफ का क्या माहौल है? देखिए, नेफिड की बात करें तो नेफिड में एक गाड़ी की रिपोर्ट सवेरे की आई हुई है, तो हो सकता है 12 बजे तक में 2-3 गाड़ी हो जाए, 3 से 4 गाड़ी हो जाए। और अगर एनसीसीएफ की बात करें तो एनसीसीएफ लगातार बना हुआ मंडी के अंदर। आज मान के चलिए उसकी 28 गाड़ी मंडी के अंदर आई हुई है, तो 650 से 700 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं क्वालिटी। जी, और अब जनवरी में लगता है कि इसी तरह से एनसीसीएफ नेफेड बिल्कुल, चलेगा? ये ऐसे ही चला रहेगा, तो इसमें माल की आमदनी भी इनकी ऐसे ही बनी रहेगी और बाकी हमारे दिसावर के माल जो आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही बने रहेंगे माल। जी, और ये कहाँ का भाई साहब? ये पूना की क्वालिटी है, माल मोटा है लेकिन माल मुंह खुला है। इसके माल के अंदर 850 से 900 रुपए की पोजीशन में भाव है। ये अगर बात करें तो ये एनसीसीएफ की क्वालिटी है, साइज मीडियम है। ये वाला ये 680-700 रुपए की रेंज में आइडिया मान के चलिए। ये वाला माल अगर आप देखें तो ये भी हमारा पूना की क्वालिटी का है। ये मान के चलिए शोलापुर की तरफ के माल है। ये वाले जो है साइज हल्के हैं और क्वालिटी भी इतनी खास नहीं है। 700, 750 की रेंज में बिकने वाले हैं। अगर ये बात करें, ये पूना लाइन के माल है, ये 900 से 950 रुपए की रेंज में है। जितने भी आप क्वालिटी देख रहे हैं वो सारी जो भी है ये सभी पूना लाइन की क्वालिटी है। अगर ये बात करें तो ये भी हमारे शोलापुर लाइन का माल है। ये वाला भी जो है ये भी 800 से 850 रुपए की रेंज में है। वो पूना का माल है, वो 900 से 950 रुपए की रेंज में है। ये शोलापुर की क्वालिटी है, 850 से 900 रुपए की रेंज में। ये वाले मालों की बात करें तो ये पूना लाइन के हैं। ये वाले मालों में 900 से 950 रुपए की पोजीशन। और सोनू भैया, अब लगातार जो है बारदानों में ही सब जगह से प्याज आने लगी है ना? जी बिल्कुल, नासिक को छोड़ करके बाकी जो पूना लाइन के माल जो आ रहे हैं तकरीबन सभी के सभी जो है जूट बारदाने में आ रहे हैं। और अगर जो गुजरात का माल आ रहा है, गुजरात का भी तकरीबन माल जो है जूट के बारदाने में आ रहा है। बारदाने में सेफ भी रहता है प्याज अच्छे से? बारदाने में माल भी सेफ रहता है, माल की पत्ती भी अच्छी बन रहती है, क्वालिटी भी टिकाऊ रहती है। और जाली के अंदर जो क्या है कि इसकी पत्ती भी टूटती है माल की जो है, और इसमें जाली को जो है जब गर्मी पड़ती है तो कहीं ना कहीं माल को हीट करती है, तो माल दागी ज्यादा होता है उसके। जी, फिलहाल जो नासिक के हमारे माल आ रहे हैं वो जो जाली वगैरह में आ रही है, उसका क्या कारण है? वो भी दूर का ही है मामला? तो नहीं, दूर का मामला नहीं। देखिए, जाली में और बारदाने के अंदर रेट का बहुत फर्क है। जाली कहीं ना कहीं जो है 10 से 15 रुपए की मिलती है, और अगर जूट बारदाने की बात करें तो वो 35 से 40 रुपए का रेट है। तो किसान को गाड़ी के अंदर मान के चलिए डबल रेट का फर्क पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं जो सस्ती की तरफ जाता है, कि जिससे कि उसको जो थोड़ी बहुत बचत हो जाए उसके अंदर। लेकिन वो कई बार बचत जो है वो नुकसान में भी चली जाती होगी, क्योंकि जब इसमें आता है तो माल ज्यादा सेफ रहता है मेरे हिसाब से। हाँ, जूट के बारदाने में देखिए माल ज्यादा सेफ रहता है, क्योंकि इसमें ज्यादा खराबी नहीं होती। जाली के अंदर माल के अंदर जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जाएगी, जाली के माल के अंदर जाली के अंदर जो माल रहेगा उसको थोड़ा नुकसान रहने की उम्मीद होती है। जी, और कहीं ना कहीं जो यहाँ से खरीदार दूर तक लेके जाते हैं उन्हें भी आसानी हो जाती है बारदाने में। उसमें भी आसानी रहती है उसको जो है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, बहुत लगातार अच्छी जानकारी आपसे मिलती रही है। 2 साल होने वाले हैं और ऐसे ही मिलती रहे, ऐसे ही हमारा साथ बना रहे हमारे दर्शकों के साथ। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 A1177। हमारा फंड नंबर है 2324, दिल्ली मंडी आजादपुर दिल्ली। और मेरा मोबाइल नंबर 9811041674, 98 110 41 674। पुनः धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये बोर्ड आप देखिए भाई साहब का, गंगा ट्रेडर्स, जीटी मार्का 1177, फंड नंबर 2324। आप संपर्क कीजिएगा सोनू भाई से, आपको अच्छी जानकारी हमेशा इनके माध्यम से मिलेगी। फोन नहीं मिलता व्हाट्सएप करो और कॉल करो, अगर बिजी नहीं हुए तो कॉल भी आपका उठाएंगे। प्याज लेके आना चाहिए तो प्याज लेके आइएगा, एवरी टाइम वेलकम है। नमस्कार।